डिस्कस करवाते हैं। 7 + 4 अभी पहले मैं देखती हूँ क्या इशू आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर ध्यान से सीख लेंगे। ये है ना स्ट्रेंज, कोई भी नहीं आता। सिमिली एग्जाम्पल लिखें, ब्लैंक वर्ड्स नहीं आता। हर क्लास में एक एक बार किसी ना किसी तरह मैंने रिवाइज करवाया। बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करोगे, आगे कैसे पैसेज में जाओगे। अभी तो मैं कॉम्पिटिटिव वाले पैसेज लाई हुई हूँ। ये जो तुम पैसेज कर रहे हैं इसमें से कुछ नहीं आना तुम्हें, मैं से लिख ले लो। तो तुम्हें असली में आना है ना वो कॉम्पिटिटिव वाले जो मैं करवाऊंगी, और उसके लिए पहले तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। एग्जाम कब है? थोड़ा पेन लेना शुरू कर दो एग्जाम के लिए। चलो एफर्ट्स करो, होगा ठीक है। मैं सबको ये बात कह रही हूँ। अभी तो समर वेकेशन होएंगी ना आपकी? हो गई है ना, होने वाली है 24। अच्छा, एक हफ्ते 1 वीक। फिर उसके बाद हमारे इंग्लिश के 2 क्लब एग्जाम्स। कौन सा स्कूल है? सीजे कॉन्वेंट ऑफ जीसस, कॉन्वेंट ऑफ जीसस अम्बाला सीजे। I miss that door. वैसा लग रहा था किसी बोट पे जा रहे हैं। फोन से देखना पड़ेगा आपको, उसके कॉपी बनानी पड़ेगी। इनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। कर दिया? एक्सक्यूज मी मैम। डन। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एजम्पशन बेस्ड होंगे, तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन करने कैसे हैं, ठीक है।
जो भी पैसेजेस होंगे। हाँ जी, I just need first language and repetition. It could be repetition, fine, but I just need that particular thing. Agree? Hmm? How? करंट अफेयर्स कौन दे रहा है आपकी? ब्लड रिलेशंस क्लियर हो गए? ब्लड रिलेशंस ब्लड रिलेशंस नहीं होना मैं कुछ नहीं वो तो क्यू पे जाता है इसमें नहीं आता क्लैट में नहीं आता क्लैट में तो सर ये पैराग्राफ टाइप आता है करंट अफेयर में भी। तो वो तो मैम लॉजिकल रीजनिंग में आएगा लॉजिकल में भी आ सकता है, कभी कभी एक टॉपिक आ जाता है, मतलब एक टॉपिक लेते हैं एग्जाम्पल करके, फिर उसके टाइम में उसका वो है वो है, तो करंटली आ सकता है, या फिर प्रेजेंटली जो मोदी वगैरह जो है तो उसके इसमें आ सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा रेयर, मतलब 0.001%। करंट अफेयर जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट वगैरह का चल रहा है ना, तो उसका वो क्या लगता है घुमा के समझ रहे हो? वैसे उस वे में, वैसे नहीं कि वो उसका रिश्ता है, वो तो आ ही नहीं, वो तो रीजनिंग ही होएगा लॉजिकल, बट वैसे करंटली जो अवेयर करते हैं ये थोड़ा सा माइंड को ट्रिकी करते हैं, ये चीज़ होती है। हम्म हम्म मैम वो कहते टोन ऑफ पैसेज में मतलब एग्जांपल देना है कि मतलब ऐसे बताना है कि बताओ इन्होंने टर्म्स कौन सी बताई थी ना मैंने, कौन कौन सी टर्म्स हो सकती है अच्छा वही ऐसे डिस्क्रिप्टरी डिस्क्रिप्टरी नोट्स में लिखे हैं। कितने देने हैं मैम 5-6 तरह के टोन बताए थे मैंने, ऐसे हो सकते हैं। कितने एग्जाम्पल हाँ उसके साथ ना हाँ बिना मार्क्स के रिवीजन टेस्ट और मैंने जितने भी अभी पढ़े हैं ना भूमकल मैंने नोटिस की, उन्होंने एस वर्ब ही है मतलब, और एस एम एग्री में कुछ आइडिया नहीं है, तो सिर्फ पैसेज, चलो अभी मैं देखती हूँ पैसेज का क्या होता है। टोन होता है इधर आ। तू ही आ जा। हम्म? हो गया हो गया। आओ जा। ये कहाँ से होता है? ये तुमने नहीं लिखा, कंप्लीट में कहाँ से लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तुमने आंसर लिखा है ना? अच्छा, तुमने एग्जैक्ट सही टर्म लिखे है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही लिखी तुमने। टोन्स को डिफाइन करना है हाँ वो जो आगे थी, आगे जो करवाई थी, टोन्स को डिफाइन करना है मतलब तुम अलग से ही मुझे टोन वाला क्वेश्चन नहीं आता, मतलब मुझे पैराग्राफ
नहीं मैंने तो नहीं बताया खुद देख लो हेल्दी चलो नहीं तो मैं बच्चे पढ़ा चुकी हूँ ऐसे यही करूँ कोई भी पता है आपको पता है ना ये सच बोलते कुछ नहीं होगा कौन कितने इयर्स के हो आप 70 बच्चे ही हो मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा सब समझ आता नहीं अब तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कह रही हूँ है ना वो तो मॉक टेस्ट था हाँ उसमें टर्म्स लिखे होते एग्जांपल हाँ में वही कह रही हाँ हूँ इसका भी मैं पता चल गई दो तीन तो लिखे होते थे हाँ दो तीन आते थे दो तीन लिखे होते थे थोड़ी अगर इतनी कोशिश पढ़ने में करते थे तो सारा टेस्ट आ जाता इसमें फिर भी था यूपीएससी जब मैंने करवाया था तब मैम आता है मैम याद है ना ऊपर और याद है यूपीएससी तो मैम क्या दिया और बहुत इजी मैंने 3 वर्ड्स बताए थे उसमें याद करने के पता नहीं मैम की वर्ड बता दो किसको ब्लैंक वर्स ब्लैंक वर्स का नहीं मैं अगर एक वर्ड बोल दूंगी ना तो मैं आंसर बता सकती कोई ना बता दो बता दो ना किसका थोड़ा सा मैम बता 6 आता है अच्छा बिल्कुल बताओ आता है नहीं किसको आता है यूपीएससी तो आपने करवाया था आता होगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं क्या यहाँ तो मैं आपने करवाया था मैं तो हूँ नहीं यहाँ तो क्लास में क्यों नहीं था क्लास में हाँ लड़ाई हाँ मैं तो के साथ क्या था पर मैं क्लास में नहीं थी बस अब तो Online क्लास थे। में टाइम हो गया नहीं पढ़ाते हैं जब मैम मैं भी नहीं था जिस दिन ये तुम थे करवाया नहीं था तुम्हारा ऐसे था दिमाग मैम जो बहुत अच्छे से किसी को समझा है पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है एचपी एग्रीमेंट में दिक्कत आ रही है तुम्हें और उसको क्या कहता है तुम्हारे बेसिक ही नहीं क्लियर है जो तुम जो मर्जी जितना मर्जी तुम कॉन्फिडेंस हो तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हें एज पैसेजेस में यही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे फुल स्टॉप ये पैसेज में पॉइंट क्या डिफाइन कर रहे हैं तभी तुम्हें पहले एचपी एग्रीमेंट भी कराना पड़ेगा मुझे बिल्कुल नाउन तुम्हारे टेंस इज जैसे वो आता है ना शी इज वॉकिंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है लेकिन समटाइम्स आपका सब्जेक्ट भी एक आपको डिफाइन कर रहा होता है और वो सब्जेक्ट एग्जैक्टली नहीं होता अभी मैं बताऊंगी टेस्ट आपको हाँ मैं ही करूँगी पिछला तो मैंने नहीं किया इसलिए नंबर आ गई अभी क्लास में मैं सबसे पढ़ूंगी आंसर मतलब सारी क्लास में काम नहीं पढ़ूँ नहीं मैम आप मैं फिर ले जाऊँगी गलत लिखा होगा मैं फिर पर्सनली आके मिलूंगी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ठीक है मैं तो लिखता ही नहीं नहीं लेकिन कुछ आ गया आपको मैंने लिखा ही नहीं तुमसे नहीं एक्सपेक्टेड था हाँ, क्या मैंने लिखा ही नहीं है देख लो जो है हैं मैम ऐसे ही था ये मुझे याद आता है मैम पर्सोनिफिकेशन की नॉन लिविंग लिविंग ना आगे लेते हैं personification फिर ऐसा कुछ क्या हाँ मैम ठीक है ठीक है मैम ऐसे मत करो मैम ठीक लिखा यही है ना नॉन लिविंग लिविंग हाँ बस आंसर बोल दो मैंने भी तो वही लिखा मैम एक लिखा नहीं तूने गलत लिखा मैंने सही लिखा तूने कहाँ से देख लिया मेरा नहीं तूने गलत लिखा नहीं इसमें कोई नॉन लिविंग लिविंग की बात नहीं हुई Human? टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी और पता है ये तुम्हारे आंसर में भी यही है तुम्हारे में यही मैम इसमें नॉन लिविंग लिविंग में Subject. ह्यूमन कैरेक्टर्स मैम मैंने ये लिखा ही ठीक है आपने लिखा हुआ है ये तो डिबेट चलेगी ना ये मैम हो गया मेरा टेस्ट फिर दे दो टेस्ट दे दो पहले ये देखो मैंने देखा है मैम फर्स्ट लाइन ही पढ़ ली ह्यूमन कैरेक्टर्स ठीक है मैम मेरा आंसर पेपर में भी है ना एक मिनट को कॉपी करो कैसे को सिक्स किसको आता है मैम ये मेरा अपना नोट देना वो है क्या ये जो जैसे ही इस बात पे हमारी लड़ाई भी हुई ही पास द वे वगैरह वाला हाँ समझ गया मैंने लिखा नहीं तो
पर ये मैंने लिखवाया था बकायदा इसके डेफिनेशन बारे नहीं में। है ना वो तो है लिखवाई थी। यही है ना तुम्हें पता तुम लिख क्या रहे हो? नहीं तो आगे लिखी कॉपी कॉपी से कुछ भी शुक्र मैं नहीं You are so excited. डिस्कस लेटर नहीं, तुमने खड़े बैठ डेफिनेशन में एक इंसान को मार दिया। बिल्कुल टोन था एक भाई तुम हाँ, बता दे देखो हम ये डिफाइन तो कर ऐसे टोन ये का नाम गया वो कहाँ गई केडी टोन जोन तेरे पता आज याद नहीं टोन का के कुछ पास कर है तो टेक्निकली कुछ याद नहीं। नहीं मैम मैम है आता काफी है होगा मैम यूफेमिज्म नहीं और टोन्स आता होगा आते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आते हैं। नहीं मैम आते हैं टोन्स ऑफ पैसेज आते हैं टोन्स नहीं आते टोन्स तो आते हैं वही जो सिमिली इसके स्पॉट आगे हाँ, analytical इसमें जिससे मैं लिखा ना वो cheerful, तो descriptive sad, analytical sarcastic पर्सोनिफिकेशन में आना चाहिए। ब्लैंक वर्ड्स पे आते हैं। अच्छा तुम इसमें ब्लैंक वर्ड का हम यूफेमिज्म नहीं आ रहा कॉपी टोन से भी आगे लिखा है आगे ब्लैंक वर्ड कर लो और ए लिखा हाँ, है हाँ, सही है ना हाँ। कितना खुश है ये। मेरे सामने कॉपी खोल के मेटल मार रहा है। यही है ना आंसर क्या? पर मैं तो राइमिंग लिख रही हूँ ऐसे देता है सबके कलेक्ट करके आना। नहीं अभी सेहत किस लिए बनाई है? फाड़ना नहीं मेरे को चाहिए। नो थप्पड़ नहीं मारना। मैम राइमिंग मैं भी नहीं मैम राइमिंग मेरे आप कुछ बता। मैम राइमिंग के लिए सेंटेंस ने वर्ड भी तो लिखे हैं वाओ राइमिंग में क्या डिफाइन पूरा सेंटेंस मैं सोच रही हूँ मैं एनसिल मैसेज क्या बोले कैसे लिखूं? ये यार मैं मेरे को मेरा नाम देख देख नाम लिख रहा हूँ नाम लिख दे मेरा नाम मैं लिख तो इसको ले बड़ा चीज NAC नो सर प्लीज सर आप मैम आप कॉम्प्रिहेंसिव का टेस्ट ले लो वो हाँ, मैं तो वो- वो ले लो मैम जो मेरे लिए करो। वो आगे तुम्हें चलो शुरू करो उसे सॉल्व करना। अच्छा आगे ग्रुप पे ये पैसेजेस हैं और ये आपके हैं assumption based। मैं फिर वो नहीं आती वो ऐसे कौन थी वो? सेक्रेटरी हाँ। लिखा हुआ था ऑनलाइन ऑनलाइन अब मैं मैडम में कर पेज दे क्यों? मैंने हाँ लिखा वो हुआ स्टडी में लिख दिया सेक्रेटरी उसी पेज पे टेस्ट है ये। हाँ तो मैंने उसी पे लिख रखा है क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे मैंने आखिरी काम इसको उधर नोट आउट करके फिर दे दो। कहीं और कर लेना। पर मैंने इतना लिखा नहीं है जितना मेरे को आता है मेरा मन नहीं कर रहा था पेपर में मेरे मन में पेपर करते वो तो हैं। एमसीक्यू है ना Still तो प्रोटेक्ट कर that is not about it। नाम कुछ नहीं जान उसको दोबारा देते हैं। कोई बात नहीं। हेलो इन्होंने क्वेश्चन में निकाला है। छोटा कुछ या तो बहुत अच्छा कंपटीशन होता तो मैं बोलती भी। मैंने तो 3 साल ओके दिस सैटरडे वैसे मैं एक फन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ। Fun नहीं, activity? नहीं, इधर नहीं। क्या इधर ही। किधर Like, किधर मैडम तो मैं तुम लोगों को भी बुलाई होंगी। कहाँ पे तो मैं VFX एनिमेशन पता है ना? दिखाऊंगी कैसे कार्टून बनते हैं। But हाँ, don't अरे share it to anyone. अरे कहाँ पे ड्रॉप डाउन और लाइन्स एजुकेशन। बहुत टाइम ना जैसे IT है ना, जैसे ये ट्रेंड्स चलता है, डिजिटल चलता है, उन्हीं के साथ मेरी मीटिंग थी। तो उन्होंने मुझे सैनिटाइज चोरी बना दिया। नहीं मैम बन चुकी है जब तक नहीं मैं बनी नहीं थी पर कुछ न्यूज़ आ रही थी कि मैं प्रमोशन मैम ने पहले ही तो अच्छा मैम ने तभी करा आपने है? हाँ कौन तभी नहीं था? मैं तो पैसे लूंगा आप नहीं थे ना? लास्ट क्लास में कौन नहीं था पार्टी में? ये नहीं पता है कि मैंने पैसे आप नहीं थे ना? इसने कहा है और कौन नहीं था? तूने बोला मैं बाद में बात अरे बस छोड़ो यार It's fine। हाँ जी। आप आगे आ जाओ। हम तो शेयर फोन नहीं है? एक फोन इनको दे दो। आपके पास दो है ना, एक दे दो। ये नहीं बता आपके पास है फोन? एक फोन इनको दे दो। 1 second। 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 1 second।
पहले मैं फिर लिटरेरी डिवाइस करवा दूँ, उसके बाद पैसेज करें लास्ट में, है ना? वो बेटर है, क्योंकि वो फिर रिलैक्स होकर अपना आराम से करना, ठीक है? एक और मैं आपको ये बताना डेफिनेशन देख क्या है इसमें? मैंने लिखा नहीं है मतलब रिकॉर्ड हाँ, ये डेफिनेशन मेरे को बोला, मैं लिख देता हूँ, आप इसलिए बोलो। ज़रा मैं टेस्ट देखूँ तो पहले आप लोगों के। दे दो ना शाम को बाद में देखते हैं। लिटरेरी डिवाइस हेलो हेलो जमा कर दो। हेलो मेरे डैड जी का हेलो कोई नहीं ना हेलो 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 या चेक कर दो। चेक मैं बाद में करूँगी, पहले हम क्लास करते हैं। कंटिन्यू। सो यस, मैं कोई इतना खुश नहीं हूँ तुम्हारे टेस्ट देखकर, जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं सरप्राइज किया ना सरप्राइज तो बता के लेकिन हम याद कर दिया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लूँगी। तुम्हारे 11 हो जाएंगे लिटरेरी डिवाइस। अब साथ में मैं एक एक सेंटेंस भी दूंगी। नेक्स्ट टेस्ट थोड़ा ट्रिकी होएगा तुम्हारा, पहले ही बोल दिया मैंने कि वो ना है, ठीक है? 1 वीक है, दैट इज़ फेयर इनफ कि बहुत है फॉर योर क्लासेस। तो शुरू करते हैं कि वीडियो बनानी पड़ेगी। So first of all we're gonna discuss about the alliteration. Okay? लिखो alliteration. अरे हम यही पढ़े First we'll discuss some literate answers. तो four करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं करवाऊंगी। ओवर भी बहुत नहीं यार ऐसा नहीं है मैं तो फिर भी लिटरेरी डिवाइस बहुत स्लोली करवा रही हूँ, नहीं तो एक दिन में मैं ख़त्म करवा सकती थी 15-20 करा के। बट 4 भी तुम्हें याद नहीं रह रही। एलिट्रेशन सबको पता ही होता अभी देख लेना किसको पता है। है मुश्किल से ही शुरू करते हैं ना फिर बाद में आसान लगता है मैं खुद नहीं, बहुत से ऑक्सीमोरॉन कराओ, वो भी सबको पता पता है क्या है होता हाँ है? जैसे मैं बोल लूँ स्टॉक स्टोक मतलब अपोजिट लाइक समथिंग जिसमें लेटर्स इमेजिनरी, बार हाइपरबोल, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन हाइपरबोल नोटबुक देना नहीं पता? नोट कौन सी नोटबुक? जो आपने ऑक्सीमोरॉन कोई बात नहीं, we'll discuss. Pass it on. जैसे कि इंडिपेंडेंट So let's start with hyperbole. Yes, मैम alliteration और इंडिपेंडेंट hyperbole नाउन hyperbole. स्मूथ स्लेट नहीं स्लेट तो सॉलिड होता है Yes. लिक्विड लिक्विड से ड्रॉप होता है बट अगर एक ही बाउंड में होता है तो लिक्विड एंड बेसिकली वो ड्रॉप होती है लिक्विड में सॉलिड लिक्विड An exaggerated statement used to make a valid point. So किसी चीज़ को बढ़ाना, एग्जैजरेट करना या जैसे कि for example you know मतलब एक्सेल की हो जोक्स में गई an exaggerated मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। मतलब जोक में यूज हम्म, किसी जोक में यूज कर सकते हाँ यूज़ कर सकते हैं। और किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कि हाँ मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खाती हूँ और आज मैं अपनी डाइट को बिलीव करके मैं खाना खाती हूँ, है ना? तो फ़र्क देख रहे हो बात की स्टेटमेंट का?
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अरे जैसे मैंने मैं डाइट फॉलो करती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट उसमें बोलूँ कि मैं टाइमली पर्टिकुलरली अपनी डाइट को मेंटेन करती हूँ। सो एक, हाँ तो देख रहे हो चीज़ को बढ़ाना है ना, तो दिस इज हाइपरबोल, ठीक है। बढ़ा अपने स्टेटमेंट को कैसे आप वो कर रहे हो, मतलब एक्सैजरेट, प्रोनाउंसिएशन की एरर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखते हैं, समझ में कि आपको जैसी बट सही में तो लिखना मैं है। तेरे करता हूँ ना। हाँ जी, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल दो मुझे, मतलब बता दिया एग्जाम्पल। बोल दूंगा ना मैं। I go to the gym and do it. I do regularly. व्हाट? I go to the gym या and I do it regularly. मतलब यू क्या गो टू द, exaggerate इट्स अ बेसिक, नो कुछ, ऐसे ही होता है, हाँ, तो होता है कुछ। एग्जैजरेट करना, जैसे कि इतनी ठंड है यहाँ मैं तो जम ही जाऊंगा। इट कुड बी। अच्छा ऐसे बढ़ा बढ़ा चढ़ा के बात को, पॉइंट को अपना रखना, ठीक है। इन शॉर्ट बढ़ा चढ़ा के पॉइंट को रखना, ठीक है, जैसे ठीक है। बताओ एग्जाम्पल बताओ अरे वो एक मुझे, सब एक एक एग्जाम्पल दो अभी। एक लेडी नहीं थी, बस या स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बताओ। इट वाज रेनिंग देयर। डेली लाइफ में कितना बढ़ा चढ़ा, लेडी वाज इतने लोगों से बात करते होगे, कोई पॉइंट, एक होता है नॉर्मल पॉइंट रखना, एक होता है कि बढ़ा चढ़ा कर बात करना। तो बढ़ा चढ़ा कर कोई भी अगर हम वैलिड पॉइंट को रखते हैं तो उसे हम हाइपरबोल कहते हैं, ठीक है। हाँ जी बताइए। सॉरी व्हाट? जैसे सपोज शी इज सिक, शी मे बी इज, शी इज नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा नॉर्मल है बट थोड़ा सा देख लो ट्रिकी कर दिया। या फिर ड्यू टू हैवी रेन शी, इट मे बी पॉसिबल दैट शी इज नॉट फीलिंग गुड। अरे जैसे She कि is very sad. She might commit suicide. या But it जैसे can't be कि said it's इट्स melting outside. हाँ, इट्स रेनिंग सो हेवीली आई माइट ड्राउन। आई माइट ड्राउन या डूबना डूबना डूबना। इट मे बी पॉसिबल दैट अर्थक्वेक कैन बी, है ना, कुछ भी बढ़ा रहे हैं बात को हम, है ना। शी इज एज स्वीट एज शुगर। Ma'am, ये तो हो गया. नहीं वैसे बोल रही हूँ कि एक पॉइंट पे, Exaggeration नहीं हुआ है. नहीं हम बोल सकते हैं किसी की प्रशंसा करने के लिए, जिसे कहते Ma'am, हैं ये exaggeration है तो simple भी हो सकती है. Sweet is sugar. कि किसी को क्या पता वो इंसान सुंदर ना है। Exaggerate नहीं हुआ ना ma'am. नहीं बट अगर उस पॉइंट पे वैलिड ना हो तो वो यूज हो सकता है। तो मैम ये तो हाइपरबोला में आएगा ही नहीं, ये तो स्वीट एज शुगर उसमें आएगा. हाइपरबोल भी मैं भी समझाती हूँ, इसी बात को याद रखना, इसमें भी बताऊँ। सिमिल, मैंने क्या बोला था, एक सेंटेंस में जरूरी नहीं एक लिटरेरी डिवाइस यूज होगा। बट मैम ये हाइपरबोला में नहीं आएगा. हाइपरबोला में आ सकता है क्योंकि मे बी उसकी नहीं ऐसी पर्सनालिटी होगी, आप उसको ज़्यादा प्रमोट करें या प्रोटेक्ट, या ऑब्वियसली he ran like lightning. मतलब ये भी तो हुआ. हाँ, मतलब उस पॉइंट को बता रहा है बेसिकली। जैसे एक एडजेक्टिव नहीं होता, जैसे वो उस चीज़ को डिफाइन डिस्क्रिप्टिव वे में लेके जाता है, तो और थोड़ा सा मतलब एडवांस कह सकते हो लेवल उसका, तो उसमें आ जाता है, ठीक है। सही बात। ही इज फाइटिंग लाइक अ मैड। चलो, the book weight is quite heavy, my bag is so heavy that I can even इट die। वोंट स्क्वीज मी टू डेथ। ऐसे ही कि बहुत ज़्यादा हैवी है, मेरे से नहीं उठाया जाता, मैं भी बैग पहनाओ। मर सकता हूँ, ठीक है। He was fighting. मतलब he was fighting like a madman. As if it's a hero. प्रेजेंट पे आपको एग्जांपल मिल गया। Yes, हाँ ma'am. जी, हाँ ठीक जी। है। He smokes. अच्छा वो मुझे लगा आप example कुछ रहे हो. हाँ बताओ, नहीं नेक्स्ट आप दोनों की बारी है और फिर आप दोनों की, ठीक है। वैसे भी तू घटिया फिर एग्जांपल आपकी, ही स्मोक्स लाइक अ चेन स्मोकर। है. he तो ये smoke, तो He smokes like a इसके लिए chain true भी हो smoker. सकता है. पर ये तो ट्रू होता है ना। ही स्मोक्स लाइक कुछ नहीं true इसमें कैसे होगा? He smokes so क्योंकि much चेन that स्मोकर चेन एग्जिस्ट स्मोकर करता है. नॉर्मल दैट्स अ चेन स्मोकर इज स्मोकर होता है, बहुत पोएट। चेन स्मोकर एग्जिस्ट करता है ना। now
एग्जैजरेट करना जो एग्जिस्ट ही नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूँ भाई ये इतना फूकता है जैसे चिमनी No. हो, चिमनी हो जैसे Yes. चिमनी में से धुआं निकलता है। You बताओ. He smokes like a chimney. What? Like He a chimney. smokes like a chimney? चिमनी से धुआं निकलता है ना इतना, पर इतना ज़्यादा It's so good as a refrigerator. अच्छा. Ice ये तो maybe ice. सिमिली हो गया, इतना ये तो ठंडा सिमिली हो बट गया। हम एक को दो तरह से यूज कर सकते हैं. नहीं पर इसका बेटर हो सकता है, हाँ. इसका बेटर हो सकता है बट यूज कर सकते हैं, बस Is ये hot है. as a Anyone else? बोल दे is hot as a fun. His hot as a Fire. ये तो सिमिली तो हो गया, सिमिली ये है. तो पूरा सिमिली है। पर वही बात है, बट हो सकता है एक नहीं, पॉइंट में, नहीं, बट इसके और ज्यादा हम इसको नहीं हाइपरबोल जैसे हॉट तो वो लाइक फायर क्योंकि फिजिकली हॉट होती है तो उस चीज़ को हाइपरबोल होने के लिए हम उस चीज़ के बारे में बोलेंगे जो फिजिकली हॉट है, बट वो तो प्रॉपर सिमिली है क्योंकि हॉट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो सिमिली है। सिमिली भी होता है, बट जब आपका कोई भी सेंटेंस को है ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट या फिर कुछ भी आप चीज़ को स्टेटमेंट को दे रहे हो, अब वो आप कैसे उसको बढ़ाकर बोल रहे हो, बस उसके ऊपर होता है. He's dressed like a rainbow. हैं? He's dressed like a rainbow. मैं आपको नहीं बोल रहा. Sorry. अच्छा ठीक है. हाँ ठीक है. The air conditioner works so well that I felt like I was in the mountains. It could be. आप बताइए. लास्ट में क्या था? मेरी बैठा हो गई ना. चलें फिर नेक्स्ट चलें. Yes. हाँ जी, आप दोनों एग्जांपल. मैं मुझे तो जैसे लाइन है, जैसे करण बोलते ही इज वेरी एंग्री, और फिर बोल सकते लाइक ही नेवर टॉक्स इन अ काम वे. नहीं, इसमें कोई नहीं. He's so shy he might never ask for help. He's so shy he might kill the president of the United States. Prime Minister के पीछे पड़ा हुआ है. He answers like an AI. He answers like a AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चल रही है आजकल काफी डिमांड में. है ना, Chat. सही बात है, हमारे उसमें भी कोर्स में भी करवा दिए शुरू. सही बात है। Snapchat पे भी है. My AI. रात को लगा उसका. इमेजिनरी. हाइपरबोल का एक मिनट मैं देती हूँ आपको, 4-5 देती हूँ. ऐसे ही करता हूँ. वैसे नहीं करता. तो कर्सिव में ऐसे ही तो होता है कि तो कर्सिव में ऐसे ही तो करते थे कि ऐसे होता है कि ये तो बड़ा गंदा है, ये तो बड़ा गंदा है। So she's laugh नहीं. She is laughing. She might die. I am so hungry, I could eat all the food here. She is so hungry. Imagery का example. अब देखो हाइपरबोल में क्या क्या एग्जांपल आप कैसे सेंटेंस में बना सकते हो, जैसे I can eat a horse, मतलब मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं एक घोड़े को खा सकता हूँ. ठीक है. She is dying, like dying of laughter. Dying of laughter. ठीक है. एक आ जाता है She She cried a river. and then she assassinated the president. Don't bully. मैं bully क्या करूँ? मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़ गए हो तुम. अच्छा. It is killing me. What is killing me? I don't know. अपना अपना Toxicity. ठीक है. और you can say weight of ton. Weight of क्या? Ton. इसका क्या मतलब है? Ton. अच्छा T O double
I am so tired I could sleep a year. For real? मैं तो इतना कर सकता हूँ। मिजाज तो बहुत He cried so long that he made a lake. ये भी कर सकते हैं। ठीक है? ये भी सही. I am so hungry I can eat a horse. Okay? I'm so hungry I could assassinate My you. dad can lift over 2 tons. नहीं ये तो नहीं ये तो नहीं. वो तो क्योंकि ऐसे कह रहे हैं जैसे वो That food was so hot my ears were smoking. ठीक है? Mouth नहीं होना चाहिए. अरे it's a just a statement अरे हॉट का मतलब उसमें to make a statement. That's it. The king's nose was 3 feet long. Okay. Was it? मैंने तो नहीं देखा, आपने What देखा? if it was? It was. हमें नहीं पता. What if it was? Sorry. So और बताओ. now she is as old as the hills. She is as old as time. But वो simile हो गया. I died of embarrassment. She is so old. Even God is younger than her. Uh, नहीं नहीं बोलो आप. मैं तो curious हो गया. I am as curious as a cat. बोलो. okay. Next करते हैं. नहीं मैं So, तो मैं मेरे को. Okay. He is as skinny as नहीं नहीं बस हो गया खत्म हो गया. सही. खत्म. नहीं 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 skinny as आई नहीं इसके नहीं होता ही नहीं. toothpick. He is as skinny as toothpick. ठीक है? बॉडी शेप. I'm not body shape. बॉडी What? Toothpick is healthier than him. फिर ऐसे करके simile नहीं नहीं, it's just a मतलब एक पॉइंट बना रहे हैं जस्ट कि ये तो वो वाला simile हो रहा था ना क्या सिमली बोल रहा था. कि he's as What? thin as a toothpick. वो तो It's सिमिली हो गया. it's not. I'm not comparing it. नहीं It's as हो गया ना तो सिमिली हो गया. हाँ तो हो सकता है, वो बात मैंने आपको पहले भी बोली कि प्रॉपर हाइपरबोल के वे में बोलना. तो मैंने बोला तो एग्जैजरेट ही करा मैंने क्या किया. मैं कह रहा हूँ अगर इसको प्रॉपर एक सिर्फ हाइपरबोल बनाना है सिमिली नहीं बनाना तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. जो कि मैंने करा. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं कंफ्यूजन हो जाती है ना. तो वो आपका पॉइंट है, बट ऐसा ये कोई वो यही बात मैं दोबारा बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि एक सेंटेंस आपका एक ही लिटरेरी डिवाइस हो, उसमें 1 2 वेरी कर सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. क्या करवा. हाँ, इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंस करो पहले इसे. वेज ऑफ टन. कोई बोलता है इमेजिनरी, कोई बोलता है इमेजरी. इमेजरी. तो इमेजरी. Imag- इमेजरी कौन बोल रहा है? इट्स समटाइम्स सम स्टूडेंट्स डू. ओके, सो क्या होता है इसका मतलब. जो पिक्चराइज किया जाता है. हाँ, जैसे कुछ आपके जो भी 5 सेंसेस हैं, व्हाट आर द 5 सेंसेस. टाइट. ठीक है, आता है. हाँ, तो आपको एब्डोमिनल. मेरे को समझ आ गया जब मैंने टंग ईयर वो करा था ना तो पता चल गया. सो उसके बाद सपोज अगर हम बोलते हैं कि मॉम बोलते हैं हमारे कि चलो आज राजमा चावल बने हैं. ठीक है, सो है ना, तो आप वो सेंसेस में से कोई भी सेंसेस में यू कैन फील एंड आपके टंग वो टेस्ट मतलब टेस्ट जो बर्ड्स हैं वो फील कर सकते हैं कि हाँ कि वो बने, तो वो सेंस कर सकते हैं ना, तो आपके एक माइंड में एक पिक्चर बन जाती है ना, तो वो आपका इसमें हो जाता है. ठीक है, इमेज. अच्छा जब हमारा मन पिक्चर माइंड हम पिक्चराइज कर सकते हैं, हम सोचने की शक्ति जिसे कहते हैं. ठीक है, क्लियर है आपके अच्छा. वैसे इसमें क्या कहते हैं, सब बोलते हैं कि जो फिजिकली हम दिमाग से सोचते हैं जो हुआ होता है, बट ऐसे नहीं होता. आपके कोई भी सेंसेस के साथ होता है. जैसे मैंने एक राजमा चावल का आपको एग्जांपल दिया है, तो वो कोई भी सेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, आपके टंग भी हो सकता है. वही जो 5 सेंसेस मैंने आपको बताए. ठीक है, कौन से होते हैं. साइट फीलिंग और
मैम सेंस Hearing. ऑर्गन, हाँ मैम सेंस ऑर्गन क्या बोल रहे हो तुम? मैम आपने सेंसेस Sense पूछा है तो फाइव senses सेंस ऑर्गन या Organ. आईज ईयर्स नोज टंग Skin. स्किन। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ठीक है। चलो इसकी मेरे को पास- डेफिनेशन लिख लो। छह senses. कौन बोल रहा है 6 सेंसेस? मेरी अच्छा चुप मेरी फिगर ऑफ स्पीच और vivid description used to produce अब आता है ऑक्सीमोरॉन। टाइम थोड़ा कम है, हमें थोड़ा क्विक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इतना अच्छा एग्जांपल दिया है राजमा चावल वाला। लिटरली कैसे होगा अब सोचने का, अब देखो मैं आपको निकालती हूँ एग्जांपल्स। इसी कॉम्प्रिहेंशन में कैसे आ सकता है वो जब अभी कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी ना, मैं बताती हूँ एक दो आपको। The air smelled salty, reminding me that the beach is nearby. ठीक है? Okay, next. The baby's hair is soft and downy. the babies Babies, not babies. Baby. हाँ, तो मैं वही तो Apostrophe. कह रहा हूँ the babies क्या Hair is soft. hair Yeah. सुनना No hair. अच्छा क्या हो गया? The little boy ran down the street. मतलब बेसिक है कुछ। he drank cold water on a hot day अच्छा, it could be sight, sound, touch, smell and taste. I told you है ना? Smell आपके वही 5 सेंसेस जो होते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑडिक्टरी, इमेजिनरी, आपका ऑल्फैक्टरी, जिसे हम स्मेल कहते हैं, ये भी बता देती हूँ। विजुअल इमेजिनरी जो आपकी साइट पे आ जाती है, जिसे हम देखने को कहते हैं, जैसे विजुअल। बस ये थोड़ा सा वही है। अब मैं इसको भी देखो बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, है तो वही आपके 5 सेंसेस है ना। दूसरा आपका आ गया, ये आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। ऑडिटोरी, अच्छा जैसे ऑडिटोरियम होता है ना, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं ना, तो इसीलिए उसी से इंटर रिलेट करके इन्होंने इसका साउंड का कर दिया। और ये किस लिए हो गया? विजुअल, सुनने का, ठीक है। ये आपका टच, ये आपका टेस्ट, ऑल्फैक्टरी आपका हो गया, हाँ स्मेल से रिलेटेड, ठीक है। टाइम कम है। नेक्स्ट कौन सा था? ऑक्सीमोरॉन। जैसे बताओ। टू ऑपोजिट वर्ड्स लिखवाऊं? पता ही है फिर टेस्ट में तो तुम्हें याद नहीं रहते। याद रहता है मैं लिखता नहीं ऑल्फैक्टरी जिसे हम स्मेल, जैसे क्लाइम डाउन, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन,
ऑपोजिट वर्ड्स को, जैसे मोटू पतलू, और हेलो आप फिर से वो कर रहे हो। आई एम जस्ट गिविंग देम एग्जांपल. नहीं, ओके, वैसे ग्रो स्मॉलर, बढ़ यही रहा हम है. कहते हैं Ma'am, किसी ऑक्सीमोरॉन. definition. मैं वैसे मतलब बता रही थी कि जब हम दोनों ऑपोजिट को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये लिख लिया. पहले मैं डेफिनेशन. कितने हो गए आज लिटरेरी डिवाइस? तीन हो या? तीसरा कर रहे हैं। ठीक है. तीसरा कर छुट्टी का बोल रहे हैं। It is a figure of speech that is combination of seemingly contradicting words. इससे तो तुम्हें याद रहेगा. ठीक है, एक मिनट आप लिख दो. जैसे climb down this that. नहीं. कर लो एग्जाम्पल्स याद, अभी मैं पूछूंगी. कर लो माइंड में अपने. bitter sweet. Anything else? So what are oxymoron? It is a figure of speech that is a combination of seemingly contradicting words. What are contradicting words? जो एक दूसरे को opposite होते हैं. ठीक है, अब examples like climb down, grow smaller, bitter sweet. Give me more examples. True, false, right, wrong. True, right, wrong, but form a sentence. Yes, no. Deafening silence. Form a sentence. Silent roar. Silent Roar. roar. Form a sentence. The mountain was thinking. उनका यूज कर From सकते the हैं। mountain was silent. हाँ, you can use it. The answer is yes, all can be done. Sorry, what? मैं It बनाती lands हूँ. it The then got earthquake down after in 10 Turkey caused a deafening silence. क्यों? What? The earthquake in Turkey caused a deafening रोड के silence ऊपर climb और among the people. But it is used together. Together. He's climbing down the mountain. मतलब वो Try नीचे करो. आ रहा है mountain से. He is climbing down the mountain. अभी वो तो Climbing down the mountain. हाँ, you can use. ठीक है, किसने दिया था ये? Okay, you. Day by day he is growing smaller. हाँ growing smaller Why by grow day Grow small. और The comedian was seriously funny. what? the comedian was seriously funny. Seriously Funny. funny. Yeah, this is very good. देखो इसने क्या example दिया है. Very nice. The comedian seriously funny was seriously funny. Nice. More. मैम समझ में नहीं आया मेरे जब हम दो opposite words को use करते हैं इकट्ठा, ठीक है, और उन्हें हम contradictory words कहते हैं. ठीक है, उनको इकट्ठा use करना. जैसे कि grow बढ़ना और small क्या होता है, छोटा. दोनों opposite हैं तो वो use हो रहा है. ठीक है, climb क्या होता है, चढ़ना,
और डाउन, करना ठीक है। 25 होते हैं। नहीं, इसमें मोस्ट प्रोबेबली 90% तो ऐसे ही होता है कि साथ ही यूज होते हैं, तभी उन्होंने बोला ना 50 सीरियसली फनी। देखा? Her world had turned upside down. अपसेट Upside डाउन। down. upside down also व्हाट? Upside or down. अपसाइड एंड डाउन, ऊपर और डाउन नीचे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? Thoughtful crime. सॉरी, It was a thoughtful crime. It Robin was a- committed a thoughtful crime. थॉटफुल। Thoughtful as in अच्छा और crime तो बुरा होता है तो the phrase ओके ओके ओके, बट मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती क्योंकि इस सेंटेंस में आपका वर्ब भी यूज नहीं हो रहा है ना। और दो एग्जांपल जहाँ से देख के दिया है, पता तुम्हें भी है, पता मुझे भी है, पता सबको है, हैं? सबको ही पता है, किसी से नहीं दिखा, इसलिए इसने खुद लिखा है, खुद बोला है। सो गिव मी मोर एग्जांपल्स। इसी में से बता दो, सेंटेंस बनाओ, रिफ्रेश करो। Mango is bitter sweet in taste. मैंगो इज, Bitter sweet in taste. खट्टा मीठा कहते हैं ना. हाँ खट्टा मीठा जैसे कहते हैं। बिटर तो ना बिटर तो कौड़ा होता है, Alice कड़वा। grew smaller as soon as she entered Wonderland. व्हाट? Alice एलिस grew smaller as soon as she entered Wonderland. grew and smaller. क्या क्या यूज किया आपने? Grew or Smaller. ग्रू, Grew or smaller. So grow. Grew. Small. ग्रू स्मॉल, यू आर यूजिंग इट टुगेदर। Alice grew smaller ठीक है। एलिस ग्रू स्मॉलर as as soon as soon as she entered Wonderland. she entered the wonderland. अरे वो भी Alice in Wonderland. हाँ जिसमें वो बनी सा होता है Yeah, yeah, coat got it, पहन got के। it, got it, got it. Yeah. He Anything was else? He was hanged upside down by his principal. He was hanged, हम hung, sorry, by his principal upside down. पढ़ा लिखा गवाह पढ़ा लिखा गवार, हाँ। Educated, uneducated. uneducated fool He's an uneducated fool. Educated fool. Sorry, he is educated fool. तुम लोग गर्ल्स के तो काफी बना सकते हो। sexist हो रहा है She's beauty. नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट, जैसे आपने बताया ना ये वाला अभी जो एग्जांपल था, पढ़ा लिखा हाँ, तो इसमें ये मैंने कहा ये भी एक कोई डिस्क्रिप्टिव वे में यूज करके आप बना सकते हो एक सेंटेंस इजीली। जैसे ये फॉर्म नहीं कर पा रहे ना, पढ़ा लिखा गवाह अनपढ़ गवार नहीं अनपढ़ अनपढ़ और कहते हैं ना घर वाले गुस्सा कर, अनपढ़ गवार। पढ़ा लिखा गवाह। Typical. इसे एम्प्लॉयड हाँ अनएम्प्लॉयड employed बंदे को को भी कर सकते हैं। हाँ तो वही अनपढ़ इनका गवार। मुझे भी कॉमेडी मूवी बढ़िया वाली रईस गरीब बढ़िया वाली भाई एक का सी बेसिकली आपके जितने भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं ना वर्ड्स, उनको यूज करना है आपने, और वो इकट्ठे मोस्टली 90% वो टुगेदर ही यूज होते हैं, ठीक है। और बताओ एग्जाम्पल। You are clearly confused in the situation. You have my you have found it. You have found for your व्हाट? luck. Nothing. you are clearly confused in the situation. क्लियरली एंड कंफ्यूज्ड, हाँ इट कुड बी, ठीक है। मुझे बस वो एग्जैक्ट देखना है कि हाउ यू आर लाइक फ्रेमिंग इट, ओके। देखो ये अनपढ़ गवार, इसने भी एक अच्छा पॉइंट उठाया था, एजुकेटेड वाला। Seriously, सीरियसली कॉमेडी, Seriously funny. सीरियसली फनी, या एनीथिंग एल्स? he's a good batsman but a bad बताओ, fielder. देखो तभी आपका पार्टिसिपेशन होगी, बोलो। He's a good batsman but bad fielder. Curious? Tiger. क्यूरियस टाइगर? टाइगर तो
कुछ यूज़ करो, फिर उसके साथ आप कंपेयर। आप ना एडजेक्टिव सोच के देखो कोई, ठीक है, किसी नाउन के साथ, फिर उसका ऑपोजिट देख के कुछ एक सेंटेंस बना के देखो। ये थोड़ा आप कर सकते हो। He's turning to be a wild. He's a good batsman but a bad fielder. You have to use it together. वर्ड वगैरह नहीं आते Ma'am, सर। he's turning wild cow. He's turning Wild cow. कुछ like curious. wild क्या Ma'am, cow. wild Wild cow. काउ तो वाइल्ड ही होता है। Cow is cow a wild animal? Let's talk about domestic and wild animals. What are domestic animals? Domesticate तो किया जाता है ना उसको, domesticate नहीं किया जाता, wild नहीं Domestic animals are the animals which we can. Yes. Ma'am, Yeah. straight one. Yeah. He's turning. Cow. Yeah. Because cow is a wild animal. No, ma'am, that's why I said. daydreamer. ठीक है. मैम शी इज ऑलसो क्यूट ऐसा कुछ है। Domestic or wild? Ma'am, she's awfully cute. लाइक What? She's awfully cute. She is awfully cute. इसने Awfully. इसने बताया मैम। इसने बताया। और तो वही हो गया, और तो अच्छा ही हो She गया। is Awful तो गंदा होता है। offering. Offering. Awfully. Hopefully. अच्छा, hopefully. Ma'am, Awful. awfully. Awful. Awfully. अच्छा, awfully. Okay. She's नहीं awfully बनेगा। cute. बनेगा। Awfully. Awful तो bad ही होता है। बैड होता है। It could be. बन सकता है, बन सकता है। देखा अब इन्होंने adjective use करके वही किया ना? मेरे रहेगा। हाँ, it's good. It's good. Anything else? I made an educated guess. What? I made an educated guess. Educated. Guess. तो Guess. इसमें क्या बनता है? दो तो बार guess. 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 अच्छा. Educated guess. इसमें guess और randomly कर दो educated. Nice. Sometimes it's very important to hear you. Guess. Curious or sad is dramatic. Curious. Curious is something you are excited about, है ना? हाँ, it could be. Exciting मतलब you can use a hilarious. She was curiously sad. Ma'am, Was can we moving say to he is another dramatically city. simple? Sorry. He is dramatically simple. सेंस नहीं बना बस। Senseless है, sentence बना है। He made a clean mess of the situation. He made a Clean mess of the Clean mess. of the situation. of 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 the situation. of the situation. हाँ, एक वो भी कर सकते हो, दूध का नहीं, मोटा पतला कुछ करो ऐसे। कोई दूसरी से देखो। चलो फाइन, आ गया ना, क्लियर हो गया ना, ठीक है, अब आपके फ्री हो गए। अच्छा, अब अपना अनसीन पैसेज शुरू करो। The number of surgeons. He's a small guy with a big brain. बस बहुत है। अब सारे एक बार अलग हो जाओ, जो भी साथ बैठे हैं। Ma'am, passage के लिए कौन चाहिए? Passage में तो कौन चाहिए? ठीक है, पर आंसर कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं बोलती, मैं चल जाता हूँ। नहीं तो किस चीज के बारे में क्वेश्चन? हाँ जी, खोलो फोन, अनसीन पैसेज शुरू करते हैं। हम पहले का तो कर दिया। अभी बोलो ना, आंसर अभी मैंने क्या बोला है? सॉरी। नहीं पर किसी को सुना चाहिए। The number of surgeons, passage number 3. पैसे नंबर 3 पहले। Yeah. The number of surgeons in the country has registered a two-fold increase in the past 3 years. I'm just gonna repeat the passage. The number of surgeons in the country has registered, Hanji, has registered a two-fold increase in the past 3 years. However, due to the advent of non-invasion medical treatments, समझ आया? Non-invasion medical treatments. Invasive. In एक मिनट. Invasive. Invasion, yeah. Invasive. Invasive. Okay. Invasive लिखा हुआ है। Medical treatments. The total number of surgeries performed has also came down drastically. Yeah.
ड्रास्टिकली है ना, हाँ ठीक है ठीक है. So this is around to lead, this is bound to lead a significant decline in surgical skills of surgeons. Okay, so you are what मतलब what is he trying to say कि सर्जरी अगर हम लो जा रही है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू advent of नॉन इन्वेजन मेडिकल ट्रीटमेंट्स. क्यों सर्जरीज डाउन जा रही हैं, ठीक है. सो हम बात किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सर्जिकल स्किल्स एंड ऑफ सर्जन्स. तो डेफिनेटली इसका क्या हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है कि ये तो एक है एजम्पशन, एज्यूम कर रहे हैं हम, है ना, ठीक है. ये हम एजम्पशन बेस्ड ही मैं अदनसिन पैसेजेस करा रही हूँ, ठीक है. सो जो सर्जरीज हैं वो डाउन क्यों है, क्योंकि क्यों ही है, ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स. मैंने क्या बोला था अभी तो आपने बोला, बताओ. मैं पैसेज समझा रही हूँ, ठीक है. और उसके कारण क्या रिजल्ट आ रहा है कि आपकी जो सर्जरीज हैं, सर्जिकल स्किल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं. यही हो रहा है, राइट, ठीक है. सो अब हमें इससे ये आइडिया हो गया कि ये एजम्पशन बेस्ड है, कि अब हमें जो भी इसका रिजल्ट होगा वो एजम्पशन बेस्ड होगा. तो पहला आपका क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन इन द अबव एग्रीमेंट. देखो उन्होंने एजम्पशन बोल दिया तो इससे वैसे भी हमें क्लियर हो गया था कि एज्यूम कर रहे थे क्या इसके कम होने के कारण जो सर्जरी हो रही है वो भी डाउन हो रही है. क्यों हो रही है वो आपको रीज़न मैंने बता दिया, ठीक है. अब देखना इससे क्या बनता है. नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है, ऑफ लेट पीपल प्रेफर नॉन इन्वेजन मेडिकल ट्रीटमेंट्स टू सर्जरीज. इस बारे में कोई रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है. अभी पहले ये सॉल्व कर लो सारे, सबने सोच लिया आंसर, क्या आंसर है, कौन कहता है बी है, पहले मैं देखती हूँ. 1 2 3 4 5 बस कर दी ना गलती, अब बताती हूँ तुम्हें. नेक्स्ट, surgeons by and large are reluctant to use method other than surgery for treating the patients. Why? ये तो फैक्ट बता रहे हैं, वो फैक्ट बता रहे हैं ये, ठीक है. और थर्ड, नहीं अब तो आप सबने बी बोला था ना, नहीं बी बोला था. This general health condition of people has improved so much. The general health condition of people has improved so much that disease or physical disabilities warranting surgical operation have came down in number. वही बात है, it's not talking about the assumption. और ये आपका basically argument show कर रहा है कि हाँ उसके कारण ये हो गया तो ये इसका भी contradict नहीं होगा. So fourth आता है, constantly performing surgeries alone can keep the surgical skills of surgeon in fact. Can and can से आप आइडिया ले लो, assumption. तुम्हें तभी मैं बोल रही हूँ अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, assumption बेस्ड है, तो आपको उससे आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा हो सकता है. आया समझ, क्लियर हुआ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. नेक्स्ट हम करेंगे एनर्जी कंजप्शन. So what is this? Energy consumption involves release of greenhouse gases resulting in global warming. Hence, it is the contention of the underdeveloped nations
that the economically developed countries must make a higher contribution to the funds constituted towards taking measure to fight global warming. Okay, क्या समझ आया कि इकोनॉमी जो है बेसिकली इकोनॉमी की बात हो रही है. किसने बोला ये है? अब ए पे रहना, ठीक है. ए ही है, ए ही है, एक मिनट फिर से बनना है, ए ही है, ए ही है. जो इकोनॉमी है इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि ज़्यादा कंजम्पशन किसकी हो रही है? इकोनॉमी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है. अब जैसे यूके वगैरह में एग्जांपल ले लो आप. अगर इकोनॉमी में ज़्यादा कंजम्पशन होगी तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस वो होगी, तो इससे ज़्यादा आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी. तो इकोनॉमी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस वो सब ज़्यादा यूज़ होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो आपकी इकोनॉमी आपकी जो है आप ऑब्वियसली मनी की भाव बढ़ेगी, है ना. इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ होती है? जब कंजम्पशन ज़्यादा होती है. इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि नहीं? जब भी कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो इकोनॉमी बढ़ती है ना, सही बात है, है ना. तो इकोनॉमी रेस करेगी, ताकि क्यों करेगी? क्योंकि कंज्यूम ज़्यादा होगा. कंज्यूम ज़्यादा होगा तो यानी ग्रीन हाउस, जो इसमें लिखा है उन्होंने, देखो देखो, इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग. वो पर पोल्यूशन के उस पर आगे, लेकिन मैं वैसे तुम्हें बता रही हूँ कि इकोनॉमी में कंजम्पशन होगी तो ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी डाउन होएगी, मतलब इंक्रीज होएगी, ठीक है. तो ऑब्वियसली ग्रोथ होएगी, ठीक है. नेक्स्ट क्या ये बोल रहे हैं? सो टेकिंग मेजर. हाँ, एक कौन कह रहा है? या डेवलपमेंट नेशंस आर रिच एंड हेंस कैन कंट्रीब्यूट more liberally to funds required for fighting global warming. सी होगा ना इसका, A is giving the fact. सी है. सी है. Next, we'll discuss energy consumption varies directly as the economic status of a nation. B कौन कहता है? कोई भी नहीं. Why? जरूरी है मैम, वो तो मैम वेरी डायरेक्टली मैम वो तो सीधा बता रहे हैं. ऐसे नहीं, उन्होंने पैराग्राफ में भी वो डाला है कि ऐसा कर सकती है डेवलप कंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप E कह रहे हो, A बता रहे हो ना, वो इट इज टॉकिंग अबाउट द अफोर्डेबिलिटी. यस मैम. Okay, we are not talking about the affordability. And this is a assumption based question, so we are not talking about the affordability. So A cannot be the right answer. ठीक है. That's why पहले ही आप जल्दबाजी में आंसर करना शुरू कर देते हो. C अभी देखते हैं C भी आपका, ठीक है. Developed nations are energy consumptions varies directly as the economic status of a nation. C अभी देखते हैं. Fighting global warming needs huge funds which can be contributed only by the developed nation. किसने बोला C? आपने भी बोला ना. कैसे? developed nations के लिए. Global warming is an issue to concern to all, especially the economically developed nations. डी होएगा, डी होएगा, या ए होएगा या डी होएगा. We are not talking about the developed and non-developed countries. पूरे We are not talking. We are talking about the economy and the global warming, which is resulting to the greenhouse. Are you getting? So A is not the right answer. C is also not the right answer. डी होएगा या ए होएगा, इसका नाम इसका आंसर डी है या B या D में से है. ए या ठीक है. So B इसलिए हो सकता है क्योंकि varies directly. ठीक है. अब मैं D दोबारा पढ़ती हूँ. Global warming is an issue of concern to all, especially in the economically developed nation. Yeah. So the right answer is B. मैम डी स्टेटमेंट ही है. पढ़ो. एनर्जी कंजम्पशन Varies. वेरीज एज द इकोनॉमिक स्टेटस Economics varies directly. Varies. It is not giving the statement. समझो. It varies. हो सकता है. vary. रिलाई नहीं कर रहा वो. समझ रहे हो?
यहीं पे गलती कर रहे हो, पिछली बार भी ये गलती करी थी, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, देखो किस बेस्ड हैं क्वेश्चंस। अब जो आप डी कह रहे हो ना, इट इज अ ग्लोबल वार्मिंग इज एन इशू ऑफ कंसर्न, बट आखिरी में इन्होंने क्या कह दिया, इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, सो द राइट आंसर इज बी। ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे ना अभी प्रैक्टिस, इसीलिए इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, करेंगे, अब आता रहेगा। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी की मिस्टेक नहीं चाहिए, करो। अब रहने दो, मत, पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। सर ने जो टेस्ट दिया था आपको अनसीन पैसेजेस का, उसमें ऐसे नहीं थे अजम्पशन बेस्ड, उसमें कैसे नॉर्मल थे। ये भी वैसे मैं पता है क्यों ट्रिकी करा रही हूँ कि तुम्हारा हर तरह से माइंड पेपर में चले। It has been made mandatory by the law for auditoriums where people assemble to be provided with an emergency exit apart from the usual exit gates. If the capacity of the hall is 100 or more, which of the following must be an assumption by the law makers while enacting the above mandate? Mandate, right? Okay. So, number 1, no accidents can occur in auditorium with the capacity less than the 100, resulting in the human casualty. Okay, मैं समझ गई। अब listen, 100 से ज़्यादा अगर होएगा तो क्या इशू आएगा? वो ये टेक्निकली कह रहे हैं, 100 से ज़्यादा होएगी तो एक इमरजेंसी प्रैक्टिस होएगी, होना चाहिए, ठीक है, एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। सो नंबर 1 आपका आ जाता है, नो एक्सीडेंट्स कैन अकर इन द ऑडिटोरियम विद द कैपेसिटी लेस देन 100 रिजल्टिंग इन ह्यूमन कैजुअलिटीज। We are not talking about the accidents, so A is not the right answer. Next. अच्छा, पहले आप सब मेरे को आंसर्स बताओ इसमें। पढ़ लो, कोई बात नहीं। अब तो पक्का सुनोगे मुझसे। नहीं, बी ही है इसका। ठीक है, बी है ना, बी पे रहना। क्योंकि मैम बी कोई बात नहीं है, फायर की कोई बात नहीं है ना, सी में कोई असेंबलनेस की बात है, मैम डी होगा इसका, ए तो बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बोला था, आंसर सबके हो गए तो प्लीज कीप योर माउथ शट, और जब मैं पूछूंगी तब बताओगे। बी कोई अजम्पशन शो कर रहा है? हाँ, क्या? कि उन्होंने ऐसे लॉज इसलिए बनाए होंगे ताकि अगर केस हो इमरजेंसी का, सच एज फायर, people become unruly, which leads to stampede and unnecessary casualties. But we are not talking about the emergency and all in the तो उन्होंने पूछा passage. Sorry, what? इमरजेंसी एग्जिट की बात हो रही है ना, Emergency exit. We are not talking about the accident. एक्सीडेंट की केसेस की बात एक्सीडेंट है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? एक्सीडेंट क्या बोल दिया? जो आप इमरजेंसी जैसे ये फायर वगैरह का बता रहे हो। हाँ, तो उसमें तो assumption उन्होंने क्यों बनाया, इस चीज़ का assumption पूछ रहे हैं वो कि ये लॉ क्यों बनाया? Which of the following must be an assumption by the lawmakers while कि lawmakers की, Above mandate. but they are not talking about the emergency, they are talking about the कि 100 से ज़्यादा अगर हो, ये तो वैलिड ही नहीं है इस पॉइंट पे। 100 से ज़्यादा अगर हो तो एक इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। मैंडेट क्यों बनाया? क्यों तो 100 से ज़्यादा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी, ट्राई टू सी द कंसेप्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द 100 कि अगर स्टूडेंट्स अगर 100 से ज़्यादा एक ऑडिटोरियम में होता है तो एक इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, बट ये तो नहीं कह रहे आग लग गई ये होगी तो होनी चाहिए। बात समझो।
ठीक है। सो आप कह रहे हो बी, आप कह रहे हो, आप भी कह रहे हो, आप डी, आप सी हो जाएगा, सारे डी। सो द राइट आंसर इज नहीं है डी में, इन्होंने पढ़ा नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ा। हाँ बी वाले डी नहीं है तो खुद ही देख ले भाई, नहीं है डी तो नहीं पढ़ा होगा ना तूने ठीक से, हंसी जाएगा। सी भी नहीं है। when the number of people assemble in a hall is less than 100, so less than 100, they can easily communicate with one another and avoid whatever, ठीक है। सो मुझे बताओ कम्युनिकेशन से क्या, इमरजेंसी एग्जिट का क्या लिंक है? कोई भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज डी, नहीं है बिकॉज ए इज नॉट पॉसिबल, बी इज नॉट पॉसिबल, सी नहीं होता, तो डी ही बचता है। अब देखते हैं, इफ अब मैं डी में पढ़ती हूँ क्यों बनता है। लेट मी सी। इफ द नंबर ऑफ पीपल असेंबल इन अ हॉल इज लेस देन 100, इट शुड बी पॉसिबल फॉर देम टू मेक सेफ एग्जिट। देखो एक तो एग्जिट की बात हो गई, क्योंकि हम इमरजेंसी एग्जिट की ही बात कर रहे हैं। लेस देन 100, if the number of people assemble in hall is less than 100, it should be possible for them to make safe exit through available gates. लेस देन लिखा हुआ हाँ, है तो they are not talking about the emergency. पैसेज में 100 एंड तो वो emergency वो कह रहे हैं emergency exit, वो कह रहे हैं अगर 100 से कम है तो हमें जरूरत ही नहीं है 100 and more में emergency exit होता है। assumption का हम कि वो mandate क्यों बनाया? वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी तब होना चाहिए लॉ मेकर्स के अकॉर्डिंग कि अगर 100 से ज़्यादा नहीं है तो अवेलेबल गेट्स इज सफिशिएंट फॉर द एग्जिट, बट इफ 100 से ज़्यादा है देन द लॉ मेकर शुड टेक अ डिसीजन एंड फॉर द इमरजेंसी एग्जिट। क्वेश्चन है एज अ मैंडेट के लिए assumption क्यों है? फिर इससे तो मैंडेट हाँ। के लिए assumption क्यों है ये तो बताया नहीं गया। इसमें से मैंडेट एजम्पशन, एक मिनट, लॉ मेकर्स व्हाइल एग्जैक्टिंग द अबव मैंडेट जो मैंडेट है जो हाँ अगर जी। 100 से ज्यादा होंगे तो उनके ये करना, उनके लिए ये बनाया हुआ गेट वगैरह, पर इसमें तो बताया नहीं गया ना कि क्यों, इसमें अज्यूम नहीं किया गया कि वो मैंडेट क्यों बनाया था, क्या एज्यूम नहीं किया गया कि वो ये रूल, ये गेट्स क्यों बनाए गए थे, ये रूल क्यों बनाया गया। तो वो ये नहीं कह रहे बना है, वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, अगर 100 से ज्यादा होगा तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, क्वेश्चन है वो मैंडेट क्यों बनाया होगा, इस चीज का assumption दो कि उन्होंने क्या सोच के बनाया होगा। इसमें तो आंसर दिया ही नहीं है इस चीज का कि उन्होंने क्या सोच एक के मिनट। बनाया होगा। where people assemble to be provided with an emergency exit apart from the usual exit gates। क्यों नहीं बनाया होगा अब मैं बताती हूँ, क्योंकि 100 से ज्यादा के लिए उन्होंने बोला है, इसमें 100 से ज्यादा का कोई नहीं है, तो वही है, तो वही बचा। पूछा नहीं ना, तो आप बी कैसे कह सकते हो? क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा है? बी है, कैसे भी है? क्योंकि इसमें वो बताया था कि क्या सोच के गवर्नमेंट ने But they are not talking about the exit. They are not talking about the exit. They are talking about the uneven accident that are occurring, that is fire and all. इसमें पूछा हुआ है कि ये मैंडेट क्यों और तो वो mandate की कर रहे हैं ना। Mandate for what? Mandate जो उन्होंने बनाया जो उन्होंने है। गेट वो यही कह रहे हैं कि वो जो हमें ज़रूरत है 100 से कम, हमें एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रहे। वो पॉइंट भी तो देखो ना किसके ऊपर लेके जा रहे हैं। पर वो लेके तो गेट पे जा रहे हैं कि हाँ तो गेट पे, तो आप सेकंड पॉइंट अगर बी बोल रहे हो तो उसमें तो वो एक्सीडेंट पे लेके जा रहे हैं, तो आपका पॉइंट कैसे वैलिड हो गया? अज्यूम तो वही कर रहा है क्या एज्यूम कर रहे हैं? कि उन्होंने गेट इसलिए बनाए होंगे क्योंकि हाँ। अगर इमरजेंसी का केस हो हाँ। तो वो इन केस ऑफ इमरजेंसी सच एज फायर पीपल बिकम अनरूली, मतलब एक दूसरे हड़बड़ाहट उस टाइम हो सकते हैं, विच कैन लीड टू। तो इसमें कहाँ ऊपर बात करी है मैंने ऐसी? तो उन्होंने पूछा कि ये मैंडेट क्यों बनाया है कि जो उन्होंने गेट्स बनाए हैं इमरजेंसी वाले वो यूज होंगे, तो उसने पूछा कि ये क्या सोच के बनाया होगा। नहीं, इसमें से इनका रीजन इस सेकंड पॉइंट में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, एक्सीडेंट जो भी अनइवन चीज़ें आ रही हैं। आंसर्स मैं बता रही हूँ, लिखे कहाँ है? सर से पूछ लेते हैं इसका आंसर, पर आंसर 100% द आंसर इज डी। आंसर डी ही है, डी है। इसका आंसर लिखे कहाँ है? मैं बता रही हूँ, मैं गलत बताऊंगी? आपने पैसे जहाँ से दिया होगा पैसे मेरे को दिया है ना, पिछली बार भी यही बात हुई थी। आंसर का सर से भी पूछ लेना आप, पिछली बार भी यही बात। आंसर डी लिखा हुआ आंसर कहाँ है? या डी
अगर मैंने डी बोल दिया, मैं ऐसे भी यहाँ पे खड़े और वहाँ पे खड़े में क्या फ़र्क है? क्रॉस चेक करने की मैं बात कर रहा हूँ। रुक जाओ, मैं क्रॉस चेक अभी करवा देती हूँ आपका। इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आंसर विद एक्सप्लेनेशन ही दिया लिखा है। हुआ, मैंने लिखा हुआ पढ़ना है। मैं जब बोल रही हूँ, मैं क्लास में समझाया नहीं? तो लिखा हुआ देख लिखूंगा ना। मैं लिख के दे दूँ? नहीं, जो लिखा जो इस पैसेज के साथ तो इसमें आंसर नहीं लिखे होते, मेरे को पैसेज ऐसे ही मिलता है, तुम्हारे साथ ही मैं डिस्कस करती हूँ। हाँ जी, तो सर से इसका आंसर मंगा लो ना, मैं ये बोल सकता ठीक है, सर से आंसर पूछ लेते हैं। हूँ। इसका आंसर लिखा होगा तो वो मंगा लो। मैं अभी पूछ ही लेती हूँ आंसर, और अगर 100% दिया मैं क्लियर करवा दो, पिछली बार भी ये चीज़ हुई थी। मैं भी तो सोच रही हूँ। अगर बी ना भी होना तो डी तो नहीं होगा। नहीं डी कॉज है, जैसे कॉज नहीं इफेक्ट है वो मैंडेट बनाने का। ना लेना देना कोई भी नहीं। नहीं अरे यार छोड़ क्वेश्चन यार, से हमारे को कौन सा वो क्या है? इफेक्ट है, क्वेश्चन अगर जब उसका उन्होंने मैंडेट बनाया तो फिर नहीं, डी मेरा ब्लैक है होगा, बस। क्योंकि डी में कोई एक चीज़ यार है तो तेरा फोन कि अगर डी। हमने मैंडेट बना दिया तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अरे उसमें 100 एंड लेस की बात हो रही है। बात डी कर मतलब रहे पर 100 इस एंड लेस। पैसेज में 100 और मोर है। हाँ, 100 एंड लेस और क्वेश्चन भी 100 एंड लेस का नहीं हाँ पूछा। उसे पूछना चाहती हूँ उसका डी। वो पैसेज है मैंडेट के बारे में जो पे 100 एंड लेस 100 एंड मोर के सिनेरियो पे और उसी का ही क्वेश्चन पूछा है। द राइट आंसर इज आंसर डी। यस। सर ने भी यही बात बोली, आप सर से कंफर्म करना। अभी मैंने वो बुकलेट से चेक करवाया है, तो बुकलेट तो ले आते हैं। ऐसे अलाउड नहीं कौन सी है। बुकलेट है ना? सर ने मतलब क्वेश्चन फोटो निकाल खींच देते लेते। हैं। मैं बता रही हूँ ओ भाई, आंसर, विश्वास है। हद है। मैं अभी देख के आई हूँ, तभी तुम्हारा क्लियर आउट करने कि चलो ठीक है, मे बी मैंने ना पढ़ा हो ढंग से। मेरे को तो देखना था ना। तो मैं अभी देख कर आई हूँ, मैं सर से पूछ के आई हूँ आंसर। Explanation के साथ तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, पर सुन मेरे लो। को आपकी एक्सप्लेनेशन ही समझ में नहीं क्या आया नहीं समझ आया? क्योंकि उसमें क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन एक्सप्लेनेशन में भी यही है कि इट इज टॉकिंग अबाउट द, देखो सामने दिख रहा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी सच एज फायर पीपल बिकम अनरूली विच कैन लीड टू स्टैम्प, अननेसेसरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जबकि हम एग्जिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट उसकी तो तभी यूज होगा ना अगर कोई जब 100 से कम है, वो 100 हमें नहीं ज़रूरत, ये बात बोल रहे हैं। 100 से कम है तो हाँ, यूजुअली पीपल आराम से निकल जाते हैं सिंपल उससे। और जबकि इसमें कह रहे हैं कि अगर अनइवन कोई भी एक्सीडेंट होगा तो इट कुड बी देयर। मुझे तो ये वाला क्वेश्चन आएगा भी नहीं पर। अगर तो आ इट गया डजंट मीन कि आपको ये करना भी नहीं। मुझे नहीं तो तो फिर मैं आया ये बता रही हूँ कि लेट्स अग्री टू डिसएग्री। नहीं, अग्री टू डिसएग्री फॉर हो व्हाट? ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हम अग्री टू डिसएग्री इंग्लिश लैंग्वेजेस में सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। नहीं हो सकता बट आंसर तो नहीं अलग हो सकते, वो आपकी सोच को कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, वो ठीक करनी पड़ेगी थोड़ी। मैं देख डिबेट लूँगा मैं देख लूँगा डिबेट क्या करनी इसमें? कौन, अच्छा आप बताइए डी क्यों हो सकता, आपको तो क्लियर हुआ ना? हाँ जी, अरे यस हो गया। डी क्यों हुआ? हाँ, डी क्यों हुआ? मैम क्योंकि उसमें देखो ना बोला है इफ द नंबर ऑफ पीपल असेंबल इन द हॉल इज लेस देन 100। एक तो मैम बी का मैं बता देता हूँ, बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फायर वगैरह की कोई बात नहीं हुई है उसमें। इन केस ऑफ इमरजेंसी, आप खुद आपने एक तीन उन्होंने 3 लाइनों में लिखा है और साफ क्लियर लिखा है ये चीज़। एक मिनट में देखती इसको क्लियर कर देना इसको करा। अरे हूँ। हाँ, 100 से ज़्यादा हो टमाटर इसमें भी को नहीं देना, है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। जाओ, टमाटर क्लास वैसे ऑफ ही होने वाली है 5 मिनट्स में, हो गया है। पर 100 से ज़्यादा है तो इट कैन लीड टू, इट कैन लीड टू फॉर एग्जिट गेट्स। हाँ, तो देन वी रिक्वायर दैट emergency exit and all. But when we talk about the B1, उसमें क्या आ रहा है? हो गया बी में ऑप्शन क्या दिखा रहा है? In case of an emergency such as fire, people become unruly, which leads to People become unruly हो ही नहीं सकता, देखो वही बात मैं बोल रही हूँ, people become unruly. We are not comparing the comparison of people कि वो ये हो जाएगा, रश हो जाएगा, ये हो जाएगा, people को फिर वो भाग दौड़ करेंगे जिसके कारण वो emergency exit की नीड है। कैजुअलिटीज की बात हो रही है। अभी ना हमने ए वाला भी
और डी देखो, इफ द नंबर ऑफ पीपल असेंबल इन हॉल इज लेस देन, तो इट डजंट रिक्वायर, बिल्कुल सिंपल पता चल रहा है। तो आप बी भी नहीं कह सकते, बी तो 100% नहीं हो अगर सकता, B नहीं है ना तो D तो बिल्कुल डी ही बच, नहीं, और नहीं, कौन सा है? फिर मैं- कौन सा बचता है? ए बचता है, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना बी नहीं है। नहीं, फिर तो मैम ऐसे तो मैम ए फिर बी हमने कैजुअलिटीज के चक्कर में काटा है, तो बी पे भी कैजुअलिटी की तो बात वही तो होगी। बात है, कैजुअलिटी हो ही नहीं हो ही नहीं सकती सकती। इमरजेंसी की बात हो जब बात ही assumption की हो रही है। अरे तुमने assume करा। When we जब भी तुमने assume करा कि assumption वाले, emergency है। तो तुम अगर पेपर में assumption वाले क्वेश्चन आ गए ना, तो तुम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे। डी है। हम ये भी तो B assume नहीं कर है। सकते हैं कि बंदे अगर कम हो तो मैं कह आराम रहा से हूँ सिंपल गेट सिंपल अरे भाई जब बात ही assumption की हो रही है, आप कैसे कर सकते हो कि आग लग गई, ये लग गया? वो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द, मेरी बात समझो अरे मेरी ना, बात तो समझो। इंसिडेंट की बात हो रही है ना, पीपल के थॉट की बात हो रही है, यहाँ पे सीधा एग्जिट की बात हो रही है। इसका ये नहीं पूछा कि कौन से सिनेरियो का assumption अरे पूछा, कोई ये भी law सर से क्यों पूछ लियो बना- यार। ये लॉ क्यों जाओ बनाया? सर, मैं देखता हूँ। जाओ पूछ के आओ। आप सबको क्लियर है ना? Yes, हर क्लास में? यस मैक्सिमम अभी भी बस यही सीन है। मैम को सुनने को तैयार नहीं है, उसको पता लग गया कि आंसर गलत है। अब पिछली बार आपका भी हुआ ही था, तो मैम मेरी एक मेरे को तो आपने समझाया भी था ना। पर मैं 10 बार एक चीज को कैसे रिपीट करूं, है ना? आप चले गए थे इसलिए हाँ, आपको नहीं कोई वो चलो, पता है क्या होता है, उससे इंसान सुनने को भी तैयार हो, समझ रहे हो? बात ये होती है मानता ही छोड़ो ऐसा छोड़ो। मैम इसका रीजन क्या हो सकता है? छोड़ो, वैसे छोड़ो। बताना। किसका? डी का ये रीजन हो सकता है ना कि देखो, सबसे बड़ी बात, आपको ए मैंने क्लियर कर दिया, फैक्ट पे जा रहा है। सेम से तो है ही ना। उन्होंने कहा एज की बात कर रही है। एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उन्होंने मुझे सीधा आंसर बोला, कहते डी है, मैंने उनसे पूछा डी, कहते 100% डी। उनको याद नहीं क्या ना डी हो? आंसर याद ना हो। किनको याद ना हो? सर को आंसर याद तो ना हो। मैं यहाँ पे क्या बैठी हूँ? नहीं, वो बोल रहा घर अरे जाके बैठेगा। भाई मैम टीचर है वो। टीचर है भाई। तो मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने एग्जाम क्रैक करी तभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपके और यहाँ पे बैठे नहीं होगा। आप, मैं एक बार दोबारा आपके बेस पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, एक गूगल सर्च कैसे होगा? क्वेश्चन गूगल पे थोड़ी है। गूगल क्वेश्चन होते तो सारे पढ़ ना लेते, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिलते, ये सारे हमारे रिसर्च करके मैंने बनाए हुए हैं। कहीं से मिल जाए ये क्वेश्चन मुझे बता देना। और मेरे को भी यहाँ पे आके प्रिंट मिलते हैं आंसर्स, या तो मैं आंसर्स पढ़ के आऊँ या मैं प्रिपेयर करूँ, तुम्हारे साथ ही मैं आंसर क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, बट एटलीस्ट मैंने अपनी नॉलेज इतनी रखी हुई है कि मैं अपनी शॉर्ट अपनी नॉलेज पे बिलीव करती हूँ। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। बी क्यों नहीं? पीपल मेक अनरूली विच कैन लीड्स टू अननेसेसरी कैजुअलिटी। देखो, फर्स्ट भी कैजुअलिटी के बारे में ही बात हो रही है, समझ रहे हो? नहीं हो। अरे मैं भी पूछ के बता दूंगा नहीं यार। है ना, तो उसका गूगल पे तो दे दे। नहीं, इसे क्लियर कर लो पहले, इसको क्लियर करके जान दो, क्योंकि फिर इस चीज़ का नेक्स्ट क्लास तक का वो बनेगा। खत्म करवाएंगे तो क्लियर है मैम, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक बाकी बच्चे एक बार एक्सप्लेन करो अपने बेस पे, अगर कुछ हो जाए। हाँ कुछ नहीं बाकी द क्लास इज डन, जिसको क्लियर है वो जा सकता है। भाई क्लियर करने चले अपना नीचे हाँ, इनको भी क्लियर करना है। हमें भी क्लियर करना है। तुम मैं नीचे वेट कर। एक्सप्लेनेशन दे। मैं समझा तो रही हूँ, 2 बार बोली, सारी क्लास को समझ आ गई, तुम्हें नहीं समझ आई? नहीं है वो आंसर। मेरे को क्वेश्चन तुम्हारे सामने, मेरे वो इतने टाइम से क्वेश्चन मैं आप लोग पागल पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक ही नहीं पढ़ रहे हो। पता है क्या है? दोबारा एक, अगर आप अगर इसका फर्स्ट पॉइंट भी देखे, देखो, नो एक्सीडेंट कैन अकर विद द कैपेसिटी लेस देन 100, तो ये भी कैजुअलिटी की बात हो रही है। कैजुअल पर सेकंड में कीवर्ड
लिखा है, कैजुअलिटी भी लिखा है। हाँ नहीं, बट उसका कीवर्ड इमरजेंसी, कीवर्ड उसमें एक्सीडेंट आ रहा है, फायर। In case of emergency, such as fire, such as fire, such as fire. एग्जांपल है। In case of, हाँ चलो आप emergency भी ले लो. People become ruly. You are talking about people. अनरूली। हाँ तो इसलिए बनाया होंगे ना स्पेशल केस। लोग unruly हो जाते हाँ तो but we, then it doesn't compare with the emergency तभी तो exit ना. बनाया हुआ है ना वो, तब तभी तो बनाया तो वो। बट उसमें वही तो बात है ना, वो एक एक्सीडेंट, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसके कारण पीपल बिकम रूली और वो आ जाता है, जबकि वो बाद में, और फिर बाद में वो कैजुअलिटी का भी यूज कर रहे हैं, और फर्स्ट पॉइंट भी, वो cause है assumption का, And- जो option B है वो effect हाँ है assumption। यू कैन से दैट, वो आपका कॉज बन सकता है क्योंकि वो रीजन हो गया फायर, ठीक है। हाँ, और जो डी है वो आपका इफेक्ट बन सकता है कि ऐसा हो सकता है। आप सब वो नहीं समझ रहे जो मैं समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हो बताओ, बैठो। ये बी है इसका, क्योंकि उसमें ये पूछा वो गेट्स क्यों बना रहा है, गेट्स क्यों बना, ये पूछा उसमें क्वेश्चन में। गेट्स क्यों बना रहे हैं, और इसलिए बना रहे हैं ना क्योंकि अगर इमरजेंसी हो तो लोग अनरूली हो जाते हैं, इसलिए स्टैम्पीड बट वी आर टॉकिंग अबाउट द assumption, we are not talking about the cause and effect. assumption कि इसलिए बनाया होगा ये रूल क्योंकि स्टैम्पीड हो जाता है, हाँ, क्यों जब but इमरजेंसी हो that's why we are talking about the effect, we are not talking about the cause. बात समझो, और आपका फायर वगैरह सब कॉज बन रहा है,